वेलकम स्टूडेंट्स। डे 5 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, उसका रिलेशन टॉर्क के साथ और पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि इस टॉपिक को हम कवर करने में 30 मिनट्स ले लें, वीडियो लंबा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको ब्रशअप कर दूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर सिंपली कहें तो इट इज सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, चार्जेस शुड बी equal in magnitude but opposite in nature. Means if one is positive charge then this must be negative charge. अगर एक पॉजिटिव प्लस क्यू है तो दूसरा निगेटिव माइनस क्यू होगा। अगर एक +3 माइक्रोकूलम है तो दूसरा -3 माइक्रोकूलम। सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। जनरली हम फिजिक्स में डाइपोल के डिस्टेंस को 2s से लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख के चले आते हैं, जबकि दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस। ये सिस्टम है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। यस, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जिसे हम जनरली P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। ये होता कितना है, इसके वैल्यू क्या होता है? Q और 2s से कोई रिलेशन है? डेफिनेटली रिलेशन है। हम किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, नॉट एनी, और मल्टीप्लाई करते हैं उसके सेपरेशन से, उसके डिस्टेंस। इट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड देयर सेपरेशन। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा तो बहुत ही क्लियर है, उसका डायरेक्शन भी होगा। क्या होता है डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन याद रखिएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस, ये ध्यान रखिएगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ P -Q टू +Q, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ये चीज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कूलम मीटर, बिकॉज दिस इज द कूलम एंड दिस इज द मीटर। अगर गलती से आप एग्जाम में आप ऐसे मत लिखिएगा, क्योंकि हम जनरली अगर हम जगह बदल दें तब भी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो नहीं बदलता है। आप जगह बदल सकते हैं, इस केस में आप जगह नहीं बदलिएगा, इसलिए कि हमारा मिली कूलम हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो अगर आपने गलती से भी एमसी, स्मॉल एमसी लिख दिया ऐसा यूनिट, तो दैट विल बी रॉन्ग, ये हमारा मिली कूलम हो जाएगा। ठीक है, आप इसे लिखिएगा कूलम मीटर। अब एक सवाल होता है, छोटा सा कंसेप्ट है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल, आइडियल मतलब होता नहीं है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता ही नहीं है, फिर भी आइडियल तो आइडियल है। इसमें
Q टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब चार्ज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, मतलब वेरी हेवी चार्ज कंपेरेटिवली, एंड डिस्टेंस टू ए टेंड्स टू जीरो। एक आइडियल डाइपोल के लिए चार्ज का बहुत बड़ा होना जरूरी है और डिस्टेंस सेपरेशन का बहुत ही कम होना जरूरी है। ये आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि टॉर्क क्या होता है। यहां पे इसका हम एप्लीकेशन करेंगे। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उस टॉर्क के बारे में हम देखते हैं कि वो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क। इसको हटा देते हैं। ओके, टॉर्क experienced by a dipole means electric dipole here, dipole in an uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का हमने बनाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ई, हमारा ई इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने यहां पे एक डाइपोल बनाया, ये हमारा डाइपोल है। यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पे माइनस चार्ज है। एंड सपोज कीजिए चार्ज हमारा प्लस क्यू है, तो हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई। अगर यहां पे चार्ज प्लस क्यू चार्ज है तो ये डायरेक्शन होगा क्यू ई फोर्स का, और ये निगेटिव है तो ये डायरेक्शन क्यू ई। यहां पे सवाल उठता है एक क्वेश्चन कि F इक्वल टू क्यू ई, सब जानते हैं फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इट इज वेरी क्लियर। अब यहां सवाल देखते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स डेफिनेटली क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू जीरो। फोर्स तो जीरो होगा यहां पे, लेकिन फिर भी टॉर्क होगा। बट देयर मस्ट बी टॉर्क होगा। क्यों होगा? क्यों? बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज आर डिफरेंट। बिकॉज लाइन ऑफ फोर्सेज are different. Means line of force means line of action. So you may write here line of action of the forces. Line of action of the forces are different. ये हमारा different है। तो जब भी
अगर जीरो फोर्स पे भी टॉर्क हो सकता है अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग है। सपोज कीजिए कि ये हमारा डाइपोल है और यहां पे एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बिल्कुल बीच में दोनों फोर्स बीच में लगता, अगर यहां पे होता कोई भी फोर्स, अगर यहां पे सेंटर पे लगता तो नहीं होता। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ये इधर है, ये इधर, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। इसलिए फोर्स जीरो होने के बाद भी टॉर्क होगा। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का ही फोर्स है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ही होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट, तो ये दिस इज द पी। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। अब थोड़ा सा ये करते हैं, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं जरा याद कीजिए क्लास 11 को। टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कंप्लीट नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ द रोटेशन। पूरा इसका नाम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो टॉर्क का जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका नाम हम ए रखते हैं, ये बी हमारा है और ये हमारा नाम है, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो एक्चुअली निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अगर देखा जाए तो ए बी एक हाइपोटेनस का काम करता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए और बी के बीच में हमारा एसी है। तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क कितना होगा? 1 ऑफ द फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एसी, ये हमारा एसी है। टॉर्क फोर्स इज हियर QE एंड एसी कितना होगा? अब फॉर द एसी हम थोड़ा सा अलग यूज करते हैं। फॉर एसी हम क्या करेंगे जरा देखिए। फॉर एसी अगर हम साइन थीटा ले, यहां पे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू, इफ दिस इज द थीटा तो दिस इज ऑल्सो थीटा। पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में ऑल्टरनेट एंगल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular means opposite, AC is the opposite and upon AB is the hypotenuse, AB. It means this AC equal to AB sin theta। AB क्या है? एक डाइपोल की लेंथ है और डाइपोल की लेंथ को हम कैसे लेते हैं? 2A से। तो दिस इज 2A sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू QE एंड 2A sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू 2AQ E sin थीटा। न्यूमेरिकल्स में अगर चार्ज के फॉर्म में तो ये भी फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल हो जाता है। 2AQ को P कहते हैं, याद कीजिए अभी बताया था 2AQ को। 2AQ इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, इसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो यू नो दैट P क्रॉस E, ठीक है। E क्रॉस P नहीं होगा, याद कीजिएगा। E क्रॉस P हमारे गलत हो जाएगा, इट इज नॉट, साथ क्लियर, ये नहीं होगा। रीजन क्या है कि जब हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो हमारा P क्रॉस E आता है, E क्रॉस B नहीं। हम यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बहुत 35-40 क्लास में ही करना है। अब बहुत बड़ा हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 6-7-8 लेक्चर, मुझे लगता है 8 लेक्चर इसी में लग जाएंगे। अब अगर
अब मैक्सिमम डाइपोल की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इट मींस हियर टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करें, 90 डिग्री, ये यहां पे डाइपोल, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो दैट इज थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज डाइपोल मोमेंट। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल टू पी साइन 90 एंड साइन 91 के बराबर होता है, तो टॉर्क इक्वल टू पीई। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू। नाउ वन थिंग हियर, dipole moment here negative and this is positive, then here theta equal to 0 degree, so torque is equal to P sin 0. You know that torque is equal to 0 when both are parallel, our anti-parallel, parallel, theta is equal to 0, our parallel, our anti-parallel। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम थीटा 0 है, तो हमारा डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब हमें यह भी मालूम है कि 180 डिग्री भी हमारा यहां पे 0 होता है। टॉर्क इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड टॉर्क इज इक्वल टू हियर पीई साइन 180, और साइन 180 भी हमारा 0 होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई इंटू 0, यहां भी टॉर्क हमारा 0 होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 है, 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क, 0 डिग्री पे 0 टॉर्क, 180 डिग्री पे 0। सवाल ये है कि दोनों टॉर्क में कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अगर कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हम उस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने जा रहे हैं, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है। सिंपल है, अगर हम dw1 की बात करें लीनियर मोशन में, तो हम कहेंगे फोर्स एंड dx, नो डाउट, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, क्लियर। अब अगर हम रोटेशनल मोशन में बात करें, क्योंकि टॉर्क मोशन में टॉर्क जो है, अगर टॉर्क के लिए बॉडी रोटेशनल मोशन होगा तभी टॉर्क होगा, लीनियर मोशन में कभी भी टॉर्क नहीं हो सकता। तो dw इक्वल टू, अगर हम रोटेशनल मोशन में लेंगे वर्क डन, यहाँ पे टॉर्क एंड d थीटा इज द, तो टी लेंगे फॉर्मूला। अब इसी को हम लेके चल रहे हैं dw बहुत आराम से, pe साइन थीटा एंड d थीटा, ठीक है, लिख दिया टॉर्क को। अगर dw हम ले इंटीग्रेट करें तो pe साइन थीटा और d थीटा को हम करेंगे इंटीग्रेट और लिमिट लेंगे थीटा 1 से थीटा 2। dw कितना हो जाएगा, dw को हमने इंटीग्रेट कर दिया तो वर्क हो गया, एंड pe, एंड यू नो दैट साइन थीटा को जब हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, एंड देन वर्क इज इक्वल टू minus PE here and cos theta 2 minus cos theta 1। इस फॉर्मूला से हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट वर्क डन, ओके।
P। अब इससे हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे कि वर्क इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अगर यहां पे हम थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री ले लें और थीटा टू थीटा ले लें, थीटा वन को 90 लिया हमने, थीटा टू, इट मीन हमने 90 से थीटा तक ट्विस्ट किया। हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत हम तेज चल रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा आपको हम चीजें समझा सकें आपको। तो अगर हम 90 से थीटा पे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में W कितना हो जाएगा, माइनस पी एंड कॉस थीटा टू थीटा एंड कॉस 90 दैट इज द cos 90, this is the cos theta and minus this is the cos 90। यहाँ पे 90 दोबारा डाल देते फिर करेंगे, this is the 90। 1 minute। theta 2 is equal to theta, so W is equal to minus PE and this is cos theta and minus cos 90। cos 90 जीरो होता है तो W is equal to minus PE cos theta। My dear students, that is PE both are vector with the theta, this is the dot product, तो W is equal to minus P and dot E, and we know that this work is converted into potential energy, so here U is equal to minus P dot। तो फर्स्ट हियर द रिजम्बलेंस टॉर्क P क्रॉस E वेक्टर एंड U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E डॉट प्रोडक्ट, याद रखिएगा। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टॉप पे क्या फर्क पड़ेगा, अब जरा देखिए इसको, हम इस फॉर्मूला को लेकर हम चल रहे हैं। अब थीटा इक्वल टू हम लेते हैं 0 डिग्री, तो देन W इक्वल टू नॉट W हियर P, PE cos 0 एंड cos 0 1 होता है, P इक्वल टू माइनस P। हियर एनर्जी इज निगेटिव, इस कंडीशन से बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो होगा ही लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नो डाउट इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थीटा इक्वल टू हम लेते हैं 180 डिग्री, डियर स्टूडेंट्स आई डिड अ मिस्टेक हियर, ओके यस ओके। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो what is the value of 180 degree? Because here cos 0 equal to 1, but here cos 180 degree is equal to minus 1, so energy become positive and this is not, it is also equilibrium, A भी equilibrium होगा, ये होगा unstable equilibrium। तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम टॉर्क हम लेते हैं 0 डिग्री पे तो हमारा वो कंडीशन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि टॉर्क अगर हमारा थीटा यहां पर 0 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में हमारा वहां भी टॉर्क मैक्सिमम होगा लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर आपने 10th में 12th 11th में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा, अदरवाइज थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि इक्विलिब्रियम
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात यह कि जहां भी निगेटिव फोर्स होगा, नेचर जो है अट्रैक्टिव, जहां फोर्स निगेटिव होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होगा। उस कंडीशन में स्टेबिलिटी होता है। यूनिवर्स में स्टेबिलिटी जो है निगेटिव फोर्स की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स, बाउंडिंग है, बाइंडिंग एनर्जी। अब एक सवाल बताता हूं। सपोज करो कि आपके फादर घर से किसी दूसरे कंट्री, आप सपोज करो कि दुबई जा रहे हैं जद्दा से, और तो घर पे हैं, घर पे बहुत ही सुकून के साथ है, इट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन इन द जर्नी को कितना भी कंफर्ट हो, लग्जरी लॉन्च में बैठे, बिजनेस क्लास में जाएं, फर्स्ट क्लास में जाएं, लेकिन फिर भी उसे हम अनस्टेबल कंडीशन मानते हैं। तो आपका घर स्टेबल है बिकॉज हर फैसिलिटी वहां पर है। सेम रास्ते में है तो उसे हम कहते हैं अनस्टेबल। लेकिन जब होटल में पहुंच जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे फैसिलिटी होंगे, वो भी अनस्टेबल है, सॉरी वो भी स्टेबल है, दैट इज। तो घर स्टेबल इक्विलिब्रियम, होटल स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट पॉसिबल? नो। घर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन होटल स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसलिए कि आपके पेरेंट फादर की टेंडेंसी होगी कि कब मेरा काम दुबई में खत्म हो, अब मैं लौट कर वापस आ जाऊं अपने घर पे। तो दोनों कंफर्ट जोन है, दोनों स्टेबिलिटी है, लेकिन ऑलवेज एक आदमी जब बाहर आता है उसकी पूरी की पूरी टेंडेंसी होती है कि वापस अपने घर पे चला जाए। लेकिन घर से बाहर आदमी किसी मजबूरी में निकलता है और तो वहां पे कंफर्ट है। तो यहां पे ये समझना है कि अगर यहां पे हम समझा दें आपको, इसके समझिए कि ये तो समझाने के लिए आपको था, लेकिन एक्चुअली क्या डिफरेंस होगा अगर सपोज कि हमारा ये, अब ये यहां पर देखिए, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है नेगेटिव पॉजिटिव मींस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहां पे क्या है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, दिस इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस केस में अगर डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। जब कॉस का यहां पे वहां पे जो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी वो होगी माइनस पी। अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, यहां से ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो वापस आएगा। इट मीन्स अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर किसी भी बॉडी को हम डिस्प्लेस करें एक सर्टेन लिमिट तक, तो वापस अपने जगह पे स्टेबिलिटी को अचीव करेगा। लेकिन जस्ट हम इसे अपोजिट कर दें, यहां पे थीटा यहां पे 180 डिग्री करते हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये डाइपोल पॉजिटिव यहां पे किया और नेगेटिव हमने यहां पे किया, उल्टा कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया। यहां पर हमारा 180 डिग्री है। इस केस में हमें मालूम है यू कितना आता है, पॉजिटिव आता है। ऑल दो ये स्टेबल है, ये हमारा डाइपोल स्टेबल है, लेकिन जैसे ही अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये फौरन वापस अपनी स्टेबिलिटी कंडीशन में आएगा। तो स्टेबल को डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपने स्टेबल पे आएगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो दोनों इक्विलिब्रियम में ये डिफरेंस है। हो सकता है आप इसको आपने समझ लिया, और कल हम इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी से। मिलते हैं बेसिक्स पे।